हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे एस के एजुकेशन क्विज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं अक्टूबर का दूसरा सप्ताह का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और मैं पहले वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो वह बना है दोस्तों केरल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल राज्य बना है। आपको बता दूं कि पढ़ाई के मामले में सबसे आगे रहने वाले राज्य केरल अब सभी सरकारी स्कूलों को भी पूरी तरह से डिजिटल बनाने का ऐलान कर दिया है। और जो केरल है, केरल के चीफ मिनिस्टर है वह है पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए किसने जन आंदोलन शुरू किया है? दोस्तों, तो वह किए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा। अर्थशास्त्र 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र 2020 के लिए तो ऑप्शन है पाल मिल ग्रोम और ओलिवर हार्ट और पाल रोमर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा पाल मिल ग्रोम। ठीक है, जो पाल मिल ग्रोम है इन्हीं को अर्थ 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य ने 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्नाथ विद्या कानू का योजना लॉन्च किया है? दोस्तों, तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वह किया है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने 650 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना को लॉन्च किया है। जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन दोस्तों? जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के राज्यपाल है विश्वा भूषण हरिचंदन है। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है कोविड-19, एड्स और स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा कोविड-19। जो कोविड-19 है, इसी बीमारी का फेलुदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट द्वारा इसी बीमारी का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसने किया? पीएम मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है राजमाता विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया और रामधारी सिंधिनकर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा राजमाता विजया राजे सिंधिया। ठीक है, इन्हीं की जन्म शताब्दी पर पीएम मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किए हैं। ठीक है, जो कि आपको बता दूं कि जो राजमाता विजया राजे सिंधिया हैं, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2019 को इनके 100 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 100 वर्ष पूरे होने के बाद जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा राजमाता विजयराजे सिंधिया, जो कि इन्हीं के जन्म पर 100 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये के सिक्के जारी किए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपोलो अपोलो अस्पताल में हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, एचडीएफसी और पीएनबी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा जो एचडीएफसी बैंक है, इसी के साथ अपोलो अस्पताल में हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। जो एचडीएफसी बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वह है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1994 में। ठीक है, 1994 में एचडीएफसी बैंक का स्थापना हुआ। और इसके सीईओ कौन है? तो वह है आदित्य पुरी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एचडीएफसी बैंक के कौन है सीईओ? तो आदित्य पुरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य में 2 जैविक मसाले बीज पार्क की स्थापना करेगा? ठीक है, तो किस राज्य में करेगा? ऑप्शन है गुजरात, असम और गोवा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो किस राज्य में करेगा दोस्तों? तो ऑप्शन है तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा गुजरात। जो गुजरात राज्य है, या नाबार्ड ने इसी राज्य में 2 जैविक मसाले बीज पार्क का स्थापित करेगा। और जो गुजरात है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है वह है विजय रूपाणी है। कौन दोस्तों? विजय रूपाणी है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, आचार्य देवव्रत है। ठीक है, इतना याद रखिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हम लोग का,
विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन सी बनी? तो वह बनी दोस्तों टीसीएस। जो टीसीएस कंपनी है यह विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। और जो टीसीएस है इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1968 में। ठीक है, टीसीएस जो कंपनी है इसकी स्थापना हुआ 1968 में। और इसके सीईओ कौन है? जो टीसीएस है इसके सीईओ कौन है दोस्तों? तो वह है राजेश राजेश गोपीनाथन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान देश के कार्यवाहक मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसे किया गया दोस्तों? ऑप्शन है निप्रो बिल्को और इपोरो और व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सदर इपोरो। जो सदर इपोरो है या किर्गिस्तान देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो बिश्केक है। ठीक है दोस्तों, बिश्केक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वह है सोम है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है, किस राज्य में नामदफा टाइगर रिजर्व में केकड़े की नई प्रजाति, ठीक है, केकड़े की नई प्रजाति एबोटेल्फूस और नामदफासिस, ठीक है, पाई गई? ठीक है दोस्तों, नामदफासिस पाई गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? होगा असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा। ठीक है, तो किस राज्य में केकड़े की नई प्रजाति पाई गई दोस्तों? तो ऑप्शन है, तो वह दोस्तों पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है, इसी राज्य में नामदफा टाइगर रिजर्व में केकड़े की नई प्रजाति एबोर्टेल फूसा और नामदफा एसिस पाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है पेमा खांडू है दोस्तों। कौन है? पेमा खांडू है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा है। ठीक है दोस्तों, बीडी मिश्रा है। और इसकी कैपिटल क्या है? तो ईटानगर है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है दोस्तों? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन नया तो किया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो वह किया है दोस्तों होंडा। जो है होंडा कंपनी, इसी से ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर। ठीक है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वह मनाया जाता है 10 अक्टूबर। जो 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी 2020 में थीम क्या थी दोस्तों? 2020 में तो इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल रखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, फोर्ब्स के अनुसार लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वह बने हैं दोस्तों मुकेश अंबानी। जो मुकेश अंबानी है, फोर्ब्स के अनुसार लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी है। ठीक है, और जो मुकेश अंबानी है दोस्तों, इन्होंने 2020 में अपनी कुल संपत्ति में 73%, कितने दोस्तों? 73% का इजाफा किया। और वर्तमान में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 88.88 बिलियन डॉलर है। कितने दोस्तों? 88.7 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और जो दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? दूसरे स्थान पर तो वह है जो गौतम अडानी है दोस्तों, यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर शिव नाडर है। ठीक है दोस्तों, शिव नाडर है तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य की तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच नामक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो किस राज्य में किया है दोस्तों? तो वह क्या है? केरल जो राज्य है, इसी राज्य में भारत नौसेना ने तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच नामक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। जो केरल है, केरल के पिनरायन विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 से 15
अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, जो कि इसका उद्देश्य है लोगों और वीडियो ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में लोगों को अवगत कराना है। ठीक है दोस्तों, तो यह दिवस कब से कब मनाया जाता है? तो 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य किया है दोस्तों? तो वह क्या है, उत्तराखंड जो है, यह उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वराज योजना स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उत्तराखंड के वह हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। देहरादून जो है इसकी कैपिटल है। देहरादून में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभा भवन में चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने इस राज्य में किस राज्य में, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ किस होगा, किस राज्य में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, ठीक है दोस्तों, रुद्रम का सफल परीक्षण किया है? तो किस राज्य में किया है दोस्तों? तो वह क्या है, ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पंजाब और मेघालय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा उड़ीसा। जो है उड़ीसा में डीआरडीओ ने या किस होगा, ठीक है, उड़ीसा में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और जो उड़ीसा के तट के समीप व्हीलर द्वीप जो है, व्हीलर द्वीप पर यह सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और जो उड़ीसा है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है नवीन पटनायक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वह है गणेशी लाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के उप निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो वह दिया है दोस्तों बबीता फोगाट जो है, यह हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दिया है। और इनके जगह पर कौन आए फ्रेंड्स? तो वह हैं जो कविता देवी हैं, कविता देवी, यह नए नियुक्त इन्हीं को किया गया है। ठीक है, इनके स्थान पर। ठीक है, तो यह बबीता फोगाट जो है यह इस्तीफा दे दिया है और कविता देवी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके जगह पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 21 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो वह किया गया दोस्तों गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश के शहर में देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन का संयंत्र उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हैं वह आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन के थोड़ा आपको बता दें इसके बारे में, जो उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद शहर है दोस्तों, इसी शहर में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा संयंत्र उद्घाटन किया गया है। और जो यह मोदी नगर जो है दोस्तों, मोदी नगर ऑक्सीजन संयंत्र प्रतिदिन 150 टन, कितने दोस्तों? 150 टन तरल ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। और साथ साथ ही यह प्लांट 1000, ठीक है दोस्तों, 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा गाजियाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाले पहली महिला कौन बनी? ठीक है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वह बनी दोस्तों मिंटी अग्रवाल। जो मिंटी अग्रवाल है यह युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, और आपको बता दूं दोस्तों कि वायुसेना के दिवस पर अंबाला की दोस्तों, अंबाला जो है, अंबाला की मिंटी अग्रवाल को 88वां, ठीक है दोस्तों, 88वां वर्षगांठ जो वायुसेना दिवस मनाया गया दोस्तों, यह 88वां वर्षगांठ मनाई गई है। और इसी के अवसर पर उन्हें यह पुरस्कार बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड अभिनंदन के साथ F-16 विमान को गिराने से अहम भूमिका निभाने के लिए यह इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जो वायुसेना दिवस है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जॉर्डन जो देश है, जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं बीसर अल खसावने। ठीक है, जो बीसर अल खसावने बने हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है जॉर्डन की? तो अम्मान है। क्या है दोस्तों? अम्मान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह यूपी पुलिस में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और यहाँ के मुद्रा क्या है, करेंसी? तो दिनार है। ठीक है, दिनार है, इतने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है अगला, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सौरभ कुमार, रवि शर्मा और अरुण वर्मा और नीले शाह। ठीक है दोस्तों, तो किसे किया गया है?
तो वह किया गया है नीलेश शाह जो है, इन्हीं को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई तो 1995 में। ठीक है दोस्तों, 1995 में इसकी स्थापना की गई। और इसके सीईओ कौन है तो वह है एस वेंकटेशन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कौन है इसके सीईओ तो एस, ठीक है दोस्तों, एस वेंकटेश है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कौन है एस वेंकटेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो वह होगा नीलेश शाह। ठीक है, इन्हीं को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। ठीक है, तो वह क्या थे दोस्तों, तो वह थे वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए 1970 के शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है दोस्तों, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जो कि इनका निधन हो गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ है। ठीक है, जो कि क्या थी, वैज्ञानिक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है दोस्तों, तो कौन से राज्य के साथ किया है दोस्तों, ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, असम और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा तो होगा दोस्तों मेघालय जो है, मेघालय राज्य के मेघालय सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के देश के साथ समझौता किया है। और जो मेघालय है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है वो है कोनार्ड संगमा है। कौन, कोनार्ड संगमा है। और यहाँ के राज्यपाल हैं तथागत राम है। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों कि जो मेघालय सरकार ने किसानों की आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर बैंक के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बैंक के, तो ऑप्शन है एस के नारायण और बी के जैन और आर के छिब्बर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर के छिब्बर जो है, या जम्मू और कश्मीर बैंक के सीएमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों, तो वह बने हैं मनोज सिन्हा जो बने हैं। ठीक है दोस्तों, मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, इसकी जो बैंक है जम्मू कश्मीर की जो बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई तो 1978 में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इसकी जो बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी 1978 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है इस बैंक का, तो श्रीनगर में। कहाँ, श्रीनगर में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया दोस्तों एम राजेश्वर राव को। ठीक है, एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य के किस कवि को वर्ष 2020 के सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह किया गया है दोस्तों नित्यानंद नायक को। ठीक है, नित्यानंद नायक को उड़ीसा राज्य के जो है कवि हैं, उन्हें वर्ष 2020 के सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है, देश का पहला कंपास ब्रांड कस्तूरी कपास का लोगो किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया दोस्तों, तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और राजनाथ सिंह। ठीक है, तो किसने किया है, इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, तो वह किया है जो कि स्मृति ईरानी है, इन्होंने ही देश का पहला कपास ब्रांड कस्तूरी कपास का लोगो इन्होंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो ऑप्शन है जे वेंकटरमू और अमित राय और राजेश अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन बने हैं, तो वह बने हैं जो जे वेंकटरमू है, इन्हीं यही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, चलिए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसके मुख्यालय कहाँ है, तो वह है नई दिल्ली। कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब की गई तो 2018 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस देश के पीएम सबा अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो कौन से देश के दिए हैं दोस्तों, तो वह है कुवैत के। ठीक है, कुवैत जो देश है यहीं के पीएम थे जो कि सबा अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, जो कुवैत है, कुवैत की कैपिटल क्या है, तो कुवैत सिटी है। और यहाँ की दिनार करेंसी क्या है, तो वह है दिनार है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है लुईस ग्लुक को। ठीक है, जो लुईस ग्लुक है इन्हीं को वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
34 है, किस देश ने ट्रिस्कोन टिस्क्रोन कौन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा किया है दोस्तों? जो टिस्क्रोन है कौन है ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कौन सा देश किया है? तो वह क्या है? रूस है। जो रूस देश है इसी ने ट्रिस्कोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलिए। और रूस की कैपिटल क्या है? तो वह है मास्को है। क्या दोस्तों? मास्को है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो वह है रूबल। ठीक है, इतना ही याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, और जो यह मिसाइल है दोस्तों, रूस जो लॉन्च किया है, जो यह मिसाइल है, यह मिसाइल 25 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, किसी ने 25 किमी की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 कितनी 450 किमी की दूरी तय की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35। यशस्विनी देसवाल ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो वह जीता दोस्तों स्वर्ण पदक। ठीक है, जो स्वर्ण पदक यशस्विनी देसवाल ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन के 10 मीटर एयर पिस्टल में वह स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, जो कि यह चौथी, ठीक है दोस्तों, जो चौथी ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? ऑप्शन है एम ए गणपति और दीपक नायक और सौरभ चौधरी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह किया गया दोस्तों, जो एम ए गणपति हैं, गणपति, इन्हीं को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और इन्हें, जो एम ए गणपति है, इन्हें वर्ष 2024 तक, ठीक है, 2024 तक महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, और यह राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। किसके? राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए डेबिट कार्ड सुविधा लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक किया है दोस्तों? तो वह किया है ICICI बैंक ने। ठीक है, जो ICICI बैंक है, इसी ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के लिए डेबिट कार्ड सुविधा लॉन्च किया है। और जो इसका मुख्यालय है वह है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? तो संदीप बख्शी है। ठीक है दोस्तों, संदीप बख्शी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का है 38। जो 38 क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वह कौन सा राज्य बना है दोस्तों? तो वह जो गोवा राज्य है भारत का, इसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और जो गोवा है, गोवा के चीफ मिनिस्टर वह है प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ के राज्यपाल है वह है कौन है दोस्तों? यहाँ के राज्यपाल, और यहाँ के राज्यपाल है दोस्तों वह है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों? तो वह बना है गोवा बना है। कौन सा राज्य बना है? गोवा जो राज्य है, इसी ने 100% नल जल कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो वह है भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि इनसे पहले सत्यपाल मलिक थे। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल। ठीक है, तो दोस्तों, और यह इसकी कैपिटल क्या है गोवा की? तो वह है पणजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो वह दिया गया है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है? तो वह किया दोस्तों कोयला मंत्रालय ने। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने कोयला के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग का पूरे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सप्ताह में। धन्यवाद।